बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी वही एक ही शेयर करनी है, उसके अलावा स्टोरी ही कोई नहीं है। अब इंतहाई तशवीशनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं, इंतहाई ख़तरनाक तरीन किस्म की ख़बरें आ रही हैं। लाहौर जैम हो के रह गया, बल्कि मैं अगर ये कह दूँ तो कोई ये गलत नहीं होगा कि लाहौर लहूलुहान हो गया है। बहुत इस तरह की सूरत हाल अख्तियार अब उस लाहौर के साथ साथ पूरे मुल्क में वही सूरत हाल हो रही है। इस्लामाबाद की सड़कें बंद हो गई हैं। मुझे तो लगता है अगले हफ्ते ये स्कूल्स भी बंद हो जाएंगे, अगले हफ्ते दफातर को लोग नहीं पहुंच सकेंगे। ये बहुत ख़तरनाक टर्न ले रही है सूरत। ऐसी सूरत में आपके वज़ीर दाखिला साहब माशाअल्लाह मैच देखने के लिए दुबई चले गए हैं, जो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का जिन पर है ना, जिनके कंधे पे ज़िम्मेदारी, वो दुबई चले गए हैं। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म साहब समरी पर दस्तखत किए बग़ैर सऊदी अरब जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और जनाब वो क्यों जा रही है मैं बताता हूँ, इस पर साथ कौन जा रहा है, ये क्या सूरत हाल बन रही है, क्या कप्तान मुकाबले के मूड में है। साथ ये है कि मैंने पूछा भाई यार ऐसी कौन सी बात, हमने तो ये सुना था कोई फ़लाँ को इशारा करेगा क्यू लीग को, कोई फ़लाँ को इशारा करेगा MKM को, कोई फ़लाँ को इशारा करेगा मुबैना तौर पे इत्तेहादियों को, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्या जवाब मिला है, बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की वीडियो है भाई, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म के इंकशाफात हैं, बहुत चश्मकुशा आँख खोलने वाले इंकशाफात हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। डेडलाइन दे दी है पाक फ़ौज ने, कंट्रोल टावर ने कप्तान को डेडलाइन दे दी है कि यहाँ तक समरी साइन करना होगी, अगर नहीं वो डेडलाइन कौन सी है, क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब की एक नहीं, एक तो सामने कुछ ख़बरों में आई थी ना, शहबाज शरीफ साहब की कंट्रोल टावर के बड़ों के साथ कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, पिछले तकरीबन 1 हफ्ते में 10 दिन में कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं शहबाज शरीफ की। मामलात कहाँ जा रहे हैं, क्या कप्तान मुकाबले के मूड में है। भाई बात ये है, फवाद चौधरी साहब बिल्कुल चुप कर गए हैं, उनको चुप लग गई। क्या मामला क्या है, एक खामोशी भी तो तूफ़ान का पेशखैमा होती है ना। और जनाब शेख रशीद साहब, मैंने कहा ना कि जैसे अगर ये सूरत हाल लंबी हो गई तो शेख साहब वहीं पे ही गायब हो जाएंगे और वहीं पे जो है ना वो कहेंगे जी मैं तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई हूँ, मेरा तो ये छुट्टी थोड़ी लंबी करने। तो ये सूरत हाल भी हो सकती है, मुमकिनात में से हो सकती है मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ। अच्छा वैसे तो खान साहब एक समिट में शिरकत करने के लिए वहाँ पर जा रहे ज़ाहिरी तौर पर, तो अब कुछ लोग बहुत सारी और भी बातें कर रहे हैं, मैंने उसकी तस्दीक नहीं की और मुझे उसकी तस्दीक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मौजू से हट जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि जनाब खातून अव्वल की बेटी की शादी है वहाँ पर, और जिनके साथ है कुछ लोग और भी कुछ बता रहे हैं सोशल मीडिया पर वगैरह, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जनाब पूरे का पूरा टब्बर किया, पूरी काबीना जाएगी, वो वज़रा जाएंगे जनाब, बहुत सारे लोग और जाएंगे, सरकारी ख़र्चे पे जाएंगे वगैरह। इसको छोड़ दीजिए, मैं कभी और इस पे बात करूँगा। अगर ये इस तरह मैंने कहा ना कि इसकी मैंने कोई तस्दीक नहीं की। अब उस हवाले से बात ये है कि वो जब जा रहे हैं तो अब बहुत सारे सर्कल्स कह रहे हैं, बहुत सारे सर्कल्स कि वो जनाब उनको भी साथ लेके जा रहे हैं, पहले वाले को, ठीक है। हमें ये बताया गया था, शेख रशीद साहब ने बताया था कि जी बिल्कुल इस जुमे तक सारा कुछ मामला सेटल्ड हो जाएगा, जो जुमा गुज़र चुका है, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, समरी पे साइन नहीं हुए, तो कप्तान क्या डट जाने के मूड में हैं। और आपको ये बताता जाऊं कि मुझे अंदर के ज़राए ने ख़बर दी है कि जैसे मैंने पहले ख़बर दी थी ना आपको एक वीडियो में कि जाने वाले ने ये भी कहा है, और कुछ बहुत ही मोतबर सहाफ़ियों ने भी ये ख़बर दी थी कि जाने वाले ने ये कहा है कि अगर कोई अपना, वो कहते हैं ना, आप अपना किला मजबूत करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा कीजिए कि फिर आप कुछ लेजिस्लेशन कीजिए, कुछ आप कानून साजी कीजिए, कुछ आप अपना बेस मजबूत कीजिए, बहुत सारे हवालों से। तो कहा यह गया था कि अगर
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जॉइंट सेशन बुला लेते हैं पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत उनके कहने पर, जाने वाले के मशवरे पर अमल करना चाहती है। तो अब सुना है, ज़राए बता रहे हैं कि कुछ अरसे तक, कुछ अरसा नहीं बल्कि कुछ दिनों तक, ये जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब से वापस आते हैं तो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी मैं समझता हूँ डिपेंड करता है जी, जब सऊदी अरब का जाना, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम मीटिंग और साथ भी कुछ अहम लोगों का जाना। अब बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं, ठीक है ना, और कह रहे हैं कि जनाब कुछ अहम लोग भी जा रहे हैं, और वही अहम लोग जो पुराने वाले हैं, वही अहम लोग जिन पर इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर उन्होंने कंधा फराम कर रखा है। तो ये क्या डेवलपमेंट है कि वहाँ से क्या जवाब मिलता है, वहाँ से क्या सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती। और साथ ही ये भी मैं कोई 20 मरतबा कन्फर्मेशन कर चुका और हर दफ़ा यही जवाब मिला कि इस वक्त पूरी फ़ौज, पूरे कोर कमांडर्स, पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन आर्मी चीफ़ के पीछे खड़ा है। ये बातें आ रही हैं, ठीक हो गया ना। और डेडलाइन कह रहे हैं कि डेडलाइन मिल चुकी है, और वो डेडलाइन कब की है? पहले तो ये था ना कि जी इन्होंने कहा, शेख रशीद साहब ने, कि मंडे खुद फवाद चौधरी साहब ने कितने ट्वीट किए। मैं तो साथ हवाले दे के बात करता हूँ ना, ताकि फिर कौम यूथ जो है ना चू चू करने लग जाती है, तो सुने भी करें जो मैं हवाले दे रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जनरल बाजवा साहब में और इमरान खान साहब में मुशावरत मुकम्मल हो गई है, और जनाब अब वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। उस बात को भी कहे हुए तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका है, ठीक हो गया ना। और जल्द ही आप ये, कल कुछ मालशिया पालशिया लोगों ने ट्वीट किए, ठीक हो गया ना, कि बस जनाब बहुत बड़ी खबर जल्द आने वाली है, और बस जनाब वो जो मसला है वो ख़त्म होने वाला है, और जनाब ऐलान ख़त्म हुआ, और इस तरह की बातें, ठीक हो गया ना। और ये वही मालशिया पालशिया थे जो इस साइड के ज़्यादा करीब थे, और वो मालशिया, और फिर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो गया ना, कोई बड़ी खबर नहीं आई। समरी पर साइन, इस वक्त क्या बड़ी खबर हो सकती है? सबसे बड़ी खबर तो ये हो सकती है ना कि एक समरी पर साइन हो। वहाँ पर क्या हो रहा है लाहौर में, तहरीक लब्बैक के। अब मसला ये है कि जो मर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी, जो मार रहे हैं वो भी पाकिस्तानी, जो उधर से मरे वो भी पाकिस्तानी, जो उधर से मरे वो भी पाकिस्तानी। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें पंजाब पुलिस नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली लगा रहे थे, और साथ ये भी कह रहे थे कि नामूस रिसालत पे जान कुर्बान है। अब जहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिस मुल्क में, ये तो एक ऐसी सूरत हाल, ये तो बिल्कुल एक इंतशार की सी कैफियत है ना। और उसके प्राइम मिनिस्टर चल के जा रहे हों बाहर, और वज़ीर दाखिला पहले ही मैच देखने के लिए, पूरी काबीना भी चुप हो। जनाब बात ये है कि ये क्या सूरत हाल हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आ रहा है, और जनाब अगर वो लॉन्ग मार्च आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनको भी सोच रहे हैं साथ लाने का। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। आप कुछ न पूछें, हालात बहुत गलत तरफ जाते हुए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक नहीं, पिछले 10 दिनों के दौरान मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और ज़राए बता रहे हैं, बहुत ही बाअसर और बाखबर ज़राए बता रहे हैं, काबिल एतमाद और एतबार ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की बड़ों के साथ 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या मामला है, कुछ तो डेफिनेटली है ना। अब जो डेडलाइन है, मुझे बताया गया कि नकवी साहब डेडलाइन दे दी गई है, कंट्रोल टावर ने, फौज ने डेडलाइन दे दी है, और वो डेडलाइन मंडे की है, 25 तारीख को। 25 तारीख को वो साहब वहाँ जाएंगे, और 25 तारीख को जनाब इनको हर सूरत कुछ भी हो जाए साइन करना पड़ेगा, नहीं तो अगला रिएक्शन या अगला। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि प्लान बी होता है, फिर प्लान सी होता है, जैसे इनके प्लान होते थे ना धरनों के दौरान, वो भी मैं बताता हूँ। और प्लान बी और प्लान सी, फिर उसके बाद उससे आनवर्ड कुछ और बातें। मैंने पूछ लिया, मैं आज आपको बहुत मज़े की कुछ
प्रेस रिलीज़ और कुछ जो है ना ट्वीट्स भी दिखाता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और जनाब उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से कैसे कैसे ट्वीट्स और किस किस्म की प्रेस रिलीज़ की गई थी। उस धरने के दौरान वही ट्विटर वाली सरकार ने, जो ISPR के उस वक़्त मेजर जनरल और ISPR के DG थे, तो जनाब वो प्रेस रिलीज़ की और फिर जनाब ट्वीट भी किए, और वो जिस तरीके से उस वक़्त इदारे की जानिब से की गई थी वो इतनी हैरान कुन हैं कि आज आप देखें तो आज आपको टोटली उलट नज़र आएगा। मैंने सवाल किया था, मैंने पूछा, जिस तो मैं सवाल पूछता हूँ तो मैं वो आपको भी बताऊँ कि ऐसा क्यों है कि जनाब कि हमें तो कहा जाता था कि आम तौर पर कि जनाब मुबैना तौर पर क्यू लीग को इशारा करेंगे तो जनाब वो उधर हट जाएंगे, जनाब वो फ़लाँ को इशारा करेंगे तो उधर हट जाएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहे हैं जनाब बात ये है कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे मसाइल ये हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको नया इलेक्शन चाहिए, ये 1 साल डेढ़ के लिए वो आके बदनाम नहीं होना चाहते, वो इस तरीके से नहीं करना चाहते। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, और 10 दिनों में 3 दफ़ा ऐसी मुलाकातें हो चुकी हैं, अहम तरीन खुफिया मुलाकातें। एक ऐसी मुलाकातें कि जहाँ पे वो सड़क किनारे जो है ना अपने ड्राइवर को, गार्ड्स को और बाकी लोगों को भी उतार के जाते हैं और अपने साथ 1-2 एतमाद के बंदे ले जाते हैं। तो ये मुलाकातें को सिर्फ चाय पानी पीने के लिए तो नहीं ले जा रहे ना, वो बहुत ही कोई अहम मुलाकातें हो रही हैं ना, कुछ चीज़ें तय हो रही होंगी ना, कुछ आगे बढ़ रही होंगी ना, कि एक के बाद दूसरी मुलाकात, दूसरी के बाद तीसरी मुलाकात, कुछ गारंटर्स बीच में बैठ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। क्या हो रहा है भाई आखिर? अभी तक नवाज शरीफ साहब इस पे डटे हुए हैं, मरीम नवाज साहब भी, कि नए इलेक्शन चाहिए, हर सूरत नए इलेक्शन, क्योंकि उसके बाद हम खुद जिम्मेदारी कबूल करेंगे। ऐसा ना हो कि साल में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जितना बिगाड़ आ चुका है सारे का सारा मलबा हम पे आए और अगले इलेक्शन में हम खड़े हों खैर से जनाब और भी मुतनाज़ा बन जाएं, जो आज हम अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर पहुंच चुके हैं। तो ये एक इशू है, ये एक बात है। दूसरी तरफ उनका ये है कि भाई आप ले लें किसी भी हवाले से, ताकि ऐसा ना हो कि फिर कोई मामला ऐसा हो जाए तो फिर कोई जो है ना आप बाद में पछताते रह जाएं, या ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा इन हाउस चेंज के मूड में है। उसकी वजह यह है कि उनके पास सिंध की हुकूमत है, वो हर सूरत में उन्होंने 1.5 साल बचानी है, और वो कह रहे हैं इनके साथ कोई हुकूमत नहीं है, तो इन्होंने खामखा वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त कहती है कि जी पंजाब की इन हाउस चेंज बिल्कुल तैयार है बलूचिस्तान के बाद, और जनाब वो आराम से हो सकती है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन नून लीग अभी तक नहीं मान रही, जो अभी तक की बात है, क्योंकि यहाँ तो 10-10 मिनट में सूरत हाल तब्दील हो रही है ना, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ। तो अब ये वो कहते हैं कि नहीं जी इस तरह से नहीं है, हमें नए इलेक्शंस चाहिए। अब वहाँ से क्या होता है, इनको क्या जवाब मिलता है, क्योंकि हमें इतलात ये भी आई थी कि वहाँ पे सऊदी अरब की बहुत ही अहम तरीन कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, लंदन में भी उनके नुमाइंदों की नवाज शरीफ साहब के साथ भी कुछ इस तरह की इतलात भी आई थी, आपको मालूम है, इस पर हमने वीडियो भी की थी। अब ये जब लॉन्ग मार्च पहुंचता है यहाँ पर, तो उसके बाद क्या की सूरत हाल होती है, ख़ुद वहाँ पे सर्विस, नेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, अब इस्लामाबाद में भी इसी तरह ही होगा। ये बहुत ही एक इस तरह की सूरत हाल है, क्या क्या ऑप्शंस किस किस के हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले की, मैंने उसमें बताया कि जनाब कि ये क्या मार्शल लॉ लग सकता है, तो कह रहे थे कि जनाब ये नहीं नामुमकिन, मुझे ख़ुद भी लग रहा था। मैंने कहा ना इंटरनेशनल हालात हैं ना कुछ हैं, लेकिन अब कुछ बहुत ही मोतबर ज़राए आप यकीन करें मुझे बता रहे थे कि प्लान में एक प्लान ये भी शामिल है मुख्तलिफ़ प्लान्स में, कि जब कोई इस तरह की भी ऑप्शन हो सकती है कि कुछ टाइम के लिए, मसलन 2 माह 4 माह, इसके लिए ख़ुद कंट्रोल टावर भी संभाल ले, ठीक हो गया ना मामलात को, और फिर वो उसी हवाले से वो फिर इलेक्शन करा दे। तो बात ये है कि एक ऑप्शन, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं, वो कहते हैं कि एक ऑप्शन, दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है ना। तो अब कोई पता नहीं है, क्योंकि बदलती सूरत हाल क्या हो रही है, क्या सूरत। नवाज शरीफ साहब ये भी नहीं चाह रहे कि किसी भी कीमत पर सियासी शहीद बने, कहते हैं इनको बिल्कुल आखिरी हद तक गैर मकबूल करना है, हमें नए इलेक्शंस चाहिए। अगर नए इलेक्शन आज हो जाते हैं तो फिर भी ठीक है। अब उसमें नए इलेक्शंस में बहुत सारी बातें हैं, जब नए इलेक्शन मसलन आज कल में भी या महीने बाद भी अगर असम्बली चली जाती है, 90 दिन के अंदर कराने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी मुद्दत अगर पूरी करने से पहले चली जाए असम्बली 90 दिन के अंदर। और इलेक्शन से पहले क्या है,
कौन सी ऐसी सूरत हाल। अब मसलन खान साहब वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने गालिबन मंडे को आना है वापस, तो अब मंडे को वापस आते हैं अगर, और फिर उसके बाद इजलास बुलाते हैं, तो ये तो मुकाबले की एक मूड है, पूरा पक्का प्लान है जो जुमे को कहा गया था। तो ये ऐसे तो नहीं है कि ये गलत फहमी की बुनियाद पर कहा गया हो या इस तरीके से। शेख साहब भी चुप हैं, फवाद चौधरी साहब भी चुप हैं, वहाँ से वो आते हैं तो उनका मूड क्या होता है, वहाँ से वो आते हैं, अगर उन्होंने साइन करने होते तो फ्राइडे को कर लेते, ठीक हो गया ना। अगर जाने से पहले भी नहीं करते अभी आज, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि पक्की पक्की टक्कर के मूड में हैं, और उन्होंने भी डेडलाइन दी हुई है कि जी मंडे तक हर सूरत में इसको वाइंड अप, क्योंकि एक मुल्क पूरा जमूद की कैफियत में आ गया है। हम तो बहुत ही महान बन रहे थे ना, हम बड़े उछल कूद कर रहे थे। आज वो अगर बैरूनी ताकतें और इंटरनेशनल कम्युनिटी देखेगी कि कल यही लोग थे जो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को ख़तरा था, खदशा था, और वो जनाब छोड़ के चली गई, और हम तो उनको इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने, जो आज हमारे हालात बने हुए हैं, और जनाब वज़ीर आज़म उधर खिसक रहे हैं, और खैर से वज़ीर दाखिला साहब उधर खिसक गए हैं, और वज़ीर इत्तलात साहब भी चुप हैं, खामोशी छाई हुई है। यहाँ पर लाशें गिर रही हैं, और यहाँ पर खून बह रहा है, और यहाँ पर ज़ख्मी हो रहे हैं, यहाँ पर लाठी डंडा और आंसू गैस और सिक्योरिटी के इदारे और मुल्क में जो है ना अपने पाकिस्तानी शहरी आमने सामने हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो फिर ये क्या सूरत हाल है। फिर इस इंतशार को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, और हम कह रहे थे कि जनाब न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी ज़्यादती कर दी हमारे साथ। ये बहुत गलत होता है, इस मुनाफकत को हमें ख़त्म करना होगा। मैं अगेन वो चीज़, ये मैं प्रेस रिलीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप देखेंगे सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनाब ये कब की प्रेस रिलीज़ है? ये है 31 अगस्त 2014 की, जब धरना अरूज पर था, जब ऐलान हो गया कि हम तो पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, जब पार्लियामेंट के जंगले टूट रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें सुखाई जा रही थी, जब पीटीवी पर हमले हो रहे थे, जब लोग पीटीवी के अंदर घुस गए थे। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 31 अगस्त 2014। ISPR की प्रेस रिलीज़ है जनाब, नंबर है उसका PR-184/2014 ISPR। अब ये प्रेस रिलीज़ है, मैं प्रेस रिलीज़ आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद दूसरा ट्वीट भी ज़रूर पढ़ूँगा। ये है जब धरने वाले आगे बढ़ रहे थे। तो प्रेस रिलीज़ ये आई है जनाब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट जनरल हेडक्वार्टर्स टुनाइट, GHQ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ General Raheel Sharif presided over the conference. While reaffirming support to democracy, the conference reviewed with serious concern the existing political crisis and the violent turn it has taken, resulting in large-scale injuries and loss of lives. अब ज़रा सुनिएगा, यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, ये जनाब ISPR की प्रेस रिलीज़ है। जनरल रहील शरीफ साहब ने उसका वो किया, प्रेजाइड ओवर किया, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, और जब जो वही पॉलिटिकल क्राइसिस जो वो वायलेंट हो रहा है, मुतशद्दिद हो रहा है, उस पर कंसर्न शो किया गया। ये जुमला सुनिएगा ज़रा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, प्रेस रिलीज़ आई है, ISPR की तरफ से आई थी। ISPR में ये लिखा हुआ है, फर्दर यूज़ ऑफ फोर्स विल ओनली एग्रावेट द प्रॉब्लम। यानी हुकूमत वक्त को ISPR मशवरा दे रहा है, हुकूमत वक्त को अपनी पाक फ़ौज मशवरा दे रही है, कंट्रोल टावर मशवरा दे रहा है कि फ़र्दर यूज़ ऑफ फोर्स विल ओनली एग्रावेट द प्रॉब्लम, कि अगर मज़ीद यूज़ ऑफ फोर्स किया गया, मज़ीद अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो इससे मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब समझ तो आपको आ गई होगी सारी। आज कहाँ गई प्रेस रिलीजेस, आज किधर गया? आज तो बिल्कुल चुप है ना, खामोशी है ना। अब उसके बाद इट वाज वंस अगेन रीइटरेटेड that the situation should be resolved politically without wasting any time and without recourse to violent means। फौरी तौर पर सिचुएशन को रिजॉल्व करो, सियासी तौर पर रिजॉल्व करो, तशद्दुद इस्तेमाल ना करो। आर्मी रिमेन्स कमिटेड टू प्लेइंग इट्स पार्ट इन ensuring security of the state and will never fall short of meeting
मीटिंग नेशनल एस्पिरेशंस। अच्छा, अब एक और मैं आपके से, ये तो था ना 31 अगस्त 2014 की। अब जनाब एक है, ये एक DGISPR की तरफ से, उस वक्त भी वही DGISPR साहब थे, ट्विटर वाले साहब, जो 2000 उसमें थे। अब ये जनाब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये वो है जब धरना आया था खादिम हुसैन रिजवी साहब का नवंबर 2017, ठीक हो गया ना। अब उसमें ये देख लें कि चीफ ऑफ आर्मी गालिबन वही थे, ठीक हो गया ना, अपना DGISPR। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टेलीफोन्ड PM suggested to handle Islamabad dharna peacefully, avoiding violence from both sides as it is not in national interest and cohesion। वो कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को और उनसे कहा कि ये जो धरना है ना, इसको आप पुरअमन तरीके से हल करें, इसमें किसी किस्म का वायलेंस नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक हो गया ना। और ये नेशनल इंटरेस्ट के और कौमी मफाद के और कौमी यकजहती के ख़िलाफ़ है। ये DGISPR का ट्वीट आया, ठीक है ना। आज वो नेशनल मफाद किधर गया, आज वो कौमी यकजहती किधर गई है, आज किस तरह की इंतशार की सी कैफियत है। वज़ीर आज़म साहब वहाँ उड़ रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब पहले चले गए, वज़ीर इत्तलाआत साहब खामोश हैं, पूरी कैबिनेट। ये खामोशी भी एक तूफ़ान का पेशखैमा होती है ना। पूरा मुल्क एक जमूद की कैफियत से है, एक गैर यकीनी सी अनसर्टेनिटी सी की कैफियत है। इसमें क्या 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 होता है फिर, मईशत और वो चीज़ें, दालों के रेट और गरीब का मरना और भूखा मरना, वो तो बहुत पीछे रह गए हैं। अब तो हर किसी को जान के लाले पड़ गए हैं। अब तो ये वाली सूरत हाल आ गई है। जो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की भी, सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों की जो गवर्नमेंट्स को आ रही हैं, वो अगले दिनों की बहुत ही ख़तरनाक आ रही हैं। अब अगेन मैं ये कहूँगा तो सही, क्योंकि मायूसी गुनाह है कि अल्लाह ताला करम फरमाए मेरे मुल्क पर भी, मेरी कौम पर भी। लेकिन ऐसे नहीं होता कि खुदा ने, वही बात है, आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।